नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे हमेशा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक टैरो रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आप सभी की ओर मैं सेंड करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज़ 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का रिवर्स कार्ड आया है। लेट्स सी और क्या है आज आपके लिए। देन वी हैव द स्टार। द स्टार का कार्ड जब भी आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के लिए, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव वाइब लेकर आता है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है आज। द एम्परर, एक बहुत पावरफुल कार्ड। लेट्स सी आपके लिए और क्या है आज खास। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द हाई प्रीस्टेस। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है जो कि रिवर्स आया है। ऑल राइट, नाउ वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप इट्स विजिबल नाउ। ऑल राइट, सो दोस्तों आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दिस इज 7 ऑफ कप्स। दोस्तों ये रहा जो आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 7 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि काफ़ी समय से आपके आसपास काफ़ी सारे भ्रम की स्थिति हो रखी थी, काफ़ी सारे इल्यूजन्स थे, झूठे वादे, दिखावे वाले रिश्ते, या फिर ऐसे लोग जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। आपके जो दुश्मन, आपके जो एनिमीज़ हैं, उन्होंने भी आपके सामने झूठे सपने दिखाए थे ताकि आप गलत रास्ते पर जाएं। लेकिन अब वो जो भ्रम था ना, जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी आपके सामने, वो अब टूट चुका है। तो ये जो इल्यूजन है ये जानबूझ के लोगों ने क्रिएट किया, जो आज आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। कभी हो सकता है ये आपके बहुत बड़े हितैषी रहे हों, लेकिन इनके इंटेंशंस हमेशा से गलत थे आपके लिए। हो सकता है शुरुआती दिनों में जब आपका इनसे नया नया रिश्ता जुड़ा था, उस समय इनके इंटेंशंस इस तरीके से आपके प्रति गलत नहीं थे। लेकिन जब बाद में इन्होंने आपकी सक्सेस को देखा और आपकी अच्छाई को देखा, आपके अंदर क्या जो पॉजिटिव नेचर है उसको देखा, उससे इनको कहीं ना कहीं एक जेलसी इनको होने लगी, इनको जलन होने लगी, जिसके वजह से, और कह सकते हैं कि अहंकार, ईगो, ये सारी चीज़ें भी, ये जो आज आपका दुश्मन बन के जो इंसान बैठा है, इनके अंदर ये चीज़ भी पैदा होने लगी, जिसके वजह से इन्होंने जानबूझ के आपके अराउंड एक ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की ताकि आपका जो मन है वो भटक जाए अपने गोल से, अपने रास्ते से, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। परिवार वालों से तोड़ने की पूरी कोशिश की गई कि आप अपने माँ बाप से, अपने फैमिली मेम्बर से दूर हो जाएं।
या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि आपसी कोई विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये साफ़ तौर पे दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं मेंशन करूँगा कि यहाँ पे जो एनिमीज़ हैं आपके, उन्होंने ये भी पूरी कोशिश की है कहीं ना कहीं कि जैसे गलत रिलेशनशिप्स में आपको गलत तरीके से दिखा के पोर्ट्रे करके आपका नाम बदनाम करने की, किसी और पर्सन के साथ आपको जोड़कर, या उनके साथ एक कैसे होता है कि बात बनाने की लोग कोशिश करते हैं कि आप किसी के साथ आपका अफेयर चल रहा है कुछ, मतलब इस तरीके से जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना और लड़ाई झगड़े और परिवार में एक विवाद पैदा करने वाली जो बात है, इस तरीके से पूरी कोशिश की गई है, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। दोस्तों ये रिवर्स कार्ड आया है 7 ऑफ कप का, और रिवर्स कार्ड की जो एनर्जी है वो ये भी इंडिकेशन दे रही है यहाँ पे कि अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ फ़ायदा लेने वाला था। कौन से ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े थे, या फिर उनका कुछ ना कुछ अपना एक मोटिव था आपसे जुड़ने का, आपके साथ रहने का। तो अब वो चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। दोस्तों जो लोग आपको टारगेट करते थे वो अब खुद कन्फ्यूजन में फंस गए हैं बुरी तरीके से। आपने तो क्लैरिटी पा ली है, अब आपके जीवन में एक क्लैरिटी आ रही है, और जो ये एनिमीज़ हैं आपके, वो लोग अब अपनी ही चालों में कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा होशियारी भी हानिकारक होती है। तो जो भी ये एनिमीज़ हैं, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, काफ़ी हद तक आपको डैमेज करने की भी कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शायद वो भूल रहे हैं कि उनके चलाने से सब कुछ नहीं चल रहा है। वो भी एक कह सकते हैं एक पार्ट है बहुत बड़े गेम के, बहुत बड़े प्लान के। तो सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। ये चीज़ अब उन्हें समझ में आ रही है, जब वो खुद बुरी तरीके से अब टारगेट हो रहे हैं किसी ना किसी के थ्रू। तो वो निकले थे तो आपको टारगेट करने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब वो खुद किसी का टारगेट बन रहे हैं। कहते हैं ना, ये हर एक छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाने के लिए है इस संसार में। उसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा जो चालाकी आपके साथ कर रहे थे, इनसे भी बड़ा इनका जो बाप है चालाकी करने वाला, उससे अब इनका शायद सामना हो चुका है। और यही रीज़न है कि अब जो आपके एनिमीज़ हैं उनके जीवन में इस समय इतना ज़्यादा कह सकते हैं वो एंजाइटी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं। सामने से भले वो दिखाने की कोशिश ना करें, एक स्माइल लेके आपके सामने आते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो अंदर से यही दिख रही है। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि वो एक टफ़ सिचुएशन से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, और अभी ये और भी टफ़ होने वाला है। ये इनके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है उस सिचुएशन से बाहर निकलना। ऐसा कुछ इनके जीवन में डेफिनेटली होने वाला है। ये बुरी तरीके से किसी के टारगेट बन चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो ईगो है, जो अहंकार है, वो इनको इतना अंधा, इतना ज़्यादा, मतलब ये अंधे हो चुके हैं, इतना अंधा कर चुका है ये जो नेगेटिविटी है इनके अंदर की, कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किससे कहाँ तक उलझना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये कार्ड ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि कहते हैं ना, जैसे को तैसा, उस तरीके से कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ इस समय गो थ्रू हो रहे हैं। उनको जैसे का तैसा मिल गया है अपने लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन मिल गया है जो बिल्कुल इनसे भी बड़ा इनका बाप है गलत चीज़ों में। दोस्तों, जिसने आपको धोखे में रखने की कोशिश की थी, जो भी बिट्रेयल आपको मिला है, जिसने भी आपको बिट्रे किया है, अब खुद हर चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज्ड और लॉस्ट है पूरी तरीके से। जो भ्रम ये आपके जीवन में इन्होंने क्रिएट किया था, अब उसी भ्रम की सिचुएशन से ये खुद गुज़र रहे हैं, और बुरी तरीके से गुज़र रहे हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जो दूसरों का रास्ता बंद करने के लिए निकलता है, तो वो इंसान ये भूल जाता है अपने अहंकार में कि उसका भी रास्ता किसी ना किसी दिन कोई बंद करने वाला आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके शत्रुओं के जीवन में, और ये कार्ड इस चीज़ का एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, और ये भी कार्ड रिवर्स आया है। मैं आपको द स्टार का कार्ड दिखा देता हूँ। ये रहा आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, द स्टार का कार्ड है। और ये कार्ड अगर हम देखें दोस्तों, सॉरी, ये रिवर्स नहीं आया है, दिस इज़ अपराइट, ये स्ट्रेट आया है। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है ये कार्ड आपके लिए। देखिए, ये कार्ड होप को दिखाता है, आपके काम नेचर को दिखाता है, साथ ही साथ आपके फेथ को दिखाता है। तो बिल्कुल
देखिए, ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है कि चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दिया गया, कितने भी बुरे हालात आपके सामने पैदा किए गए, लेकिन आपने जो अपना भरोसा है ईश्वर पे, उसे नहीं छोड़ा। अपने लोगों पर आपने भरोसा किया, अपने परिवार पे आपने भरोसा किया, और आपको ये भी भरोसा हमेशा रहा है कि जो भी सिचुएशन है आप इससे बाहर निकलेंगे, और जैसे बाकी मुसीबतों से जीवन में लड़के आप आगे बढ़े हैं, उसी तरीके से ये सिचुएशन भी आप पार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसने भी आपकी रोशनी को बुझाने की कोशिश की है, वो अब अंधेरे में जी रहा है बुरी तरीके से। उजाला उनके जीवन में अब नहीं है। दिखावा वो बाहर से कितना भी कर लें, कितना भी दिखाने की कोशिश करें कि वो बहुत खुश हैं या उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि इनके जीवन में जो आपके एनिमीज़ हैं, फुल इस समय अंधकार का एक ऐसा समय चल रहा है कि इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आगे ये किस दिशा में आगे जा रहे हैं। प्लस पैसों की बर्बादी दिख रही है इनके जीवन में। रिलेशनशिप भी कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसमें भी विवाद साफ तौर पे दिख रहा है। तो देखा जाए तो ये कार्ड ये बताता है कि किसी ने आपकी उम्मीदों और पॉजिटिविटी को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, और किसी ने आपकी हीलिंग एनर्जी को कमज़ोर करने की कोशिश की थी, जैसे कोई आपकी चमक को देख नहीं पा रहा था। और आपके ये जो एनिमीज़ हैं, इन्होंने कोशिश की थी कि आपकी जो सोल है, आपके आत्मा की जो शांति है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अब वो ना खुद टूट चुके हैं। आपको तोड़ने के चक्कर में निकले थे, लेकिन वो खुद इस समय टूट चुके हैं बुरी तरीके से। दोस्तों, द स्टार का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें एक वक्त ऐसा आया जब आपने ना खुद पर डाउट करने लगे होंगे। आपको ऐसा लगा होगा कि आप इतना ईश्वर को याद करते हैं, यूनिवर्स को आप इतना आप भगवान को पूजते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं, जिसके वजह से एक डाउट मन में क्रिएट होता है रह कर। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है ये कहीं दिख नहीं रहा है। जो बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ी जो कार्मिक जो हिसाब किताब की जो खाता का जो बुक है, वो यूनिवर्स का ही है। तो वहाँ सब कुछ नोट हो रहा है जो कुछ आपके साथ हो रहा है, और वो हिसाब किताब बराबर भी होता है उन लोगों के साथ। तो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग ये हैं जो आपको गिराना चाहते थे, आपको नुकसान पहुँचाना चाहते थे, उनकी जो अपनी आशा है और गाइडेंस है वो खो चुकी है। और आपके लिए यहाँ ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है कि आप अपनी इनर लाइट पर भरोसा रखिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, क्योंकि आपकी जो हीलिंग है वो अब शुरू हो चुकी है, और चीज़ें बेटर ही होंगी। जब वर्स से वर्स सिचुएशन आ जाती है तो उसके बाद फिर बेटर ही होना स्टार्ट होना है। तो इसीलिए जो भी बुरा समय आपने देखा है और जो भी अभी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं देख रहे हैं या यूनिवर्स नहीं नोटिस कर रहा है उस चीज़ को। वो सब नोट हो रहा है, सबका हिसाब किताब नोट हो रहा है, किसने क्या किया है आपके साथ, और वो सब बराबर हो रहा है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है। ये रहा आज का थर्ड कार्ड दोस्तों। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है, और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है जो कि दिखाता है कि आप एक बॉर्न लीडर हैं। और ये कार्ड आपकी पावर को, आपकी शक्ति को, आपके आत्मसम्मान और आपकी जो पोजीशन है उसको दिखाता है ये कार्ड। दोस्तों, जो लोग पहले आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अब वो आपकी मजबूती देखकर कहीं ना कहीं डर चुके हैं। ये कोई चाहे फैमिली का मेंबर हो, चाहे कोई सिबलिंग हो, चाहे रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है। कोई तो ज़रूर ऐसा था जो पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, और अब वो देख रहे हैं कि आप खुद इस समय चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, खुद संभाल रहे हैं, और अच्छे तरीके से सब कुछ आप कर रहे हैं, और एक मजबूती के साथ आप अपने हर कार्य को कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं जो लोग आपको कंट्रोल करते थे, अब उनके अंदर एक डर है कि ये तो हमसे भी अच्छा मैनेजमेंट करने वाला निकला। ये एक उनके अंदर अब एक डर बैठ गया है। दोस्तों, द एम्परर बताता है कि अब आप इमोशनली स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं और स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं।
आप किसी भी चीज़ को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ये पावर है आपके अंदर। और अब जो भी आपका विरोध करेगा, जो भी ऑपोजिशन आपका करेगा, उसे कार्मिक जस्टिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप फोकस्ड माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी के प्रति कोई अंदर छल नहीं है, गलत नहीं भावना है। तो आपका तो जीवन आगे दिख रहा है कि ये ऊपर की ही ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, अबंडेंस की ओर दिखा रहा है, और जो काम आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही दिख रही है। लेकिन इस चीज़ को बहुत से ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो पचा नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके एनिमीज़ ने सोचा था कि वो आपको झुका देंगे, ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट कर देंगे, लेकिन अब जो टेबल्स हैं वो टर्न हो चुके हैं। अब आप रूल कर रहे हैं, और वो लोग ना खुद और के कंट्रोल में, किसी और के कंट्रोल में फंस गए हैं। तो ज़्यादा चालाकी करते करते ये किसी ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गए हैं जो इनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और कहते हैं ना कि एक गलत इंसान को उससे भी बड़ा गलत करने वाला मिल जाता है। यूनिवर्स इस तरीके से हिसाब बराबर करवाता है। तो इनको जैसे को तैसा मिल गया है, कोई ऐसे पर्सन से इनका मामला इस समय फंस गया है कि जो इनको कंट्रोल कर रहा है, और उसके आगे इनकी कुछ नहीं चल रही है, जो ये आपके दुश्मन है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, जो कि यहाँ दिखाता है कि ये ना, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कार्ड गहराई से इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है अब बहुत पावरफुल है। जो बातें पहले आपको समझ नहीं आती थी, अब वो खुद खुलकर आपके सामने आ रही हैं, और आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो जाग चुका है। दोस्तों, जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, अब उनके जो सीक्रेट्स हैं वो धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। आपको अचानक साइंस, ड्रीम्स के थ्रू या इनर वॉइस के थ्रू, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आपको कहीं ना कहीं से हिंट यूनिवर्स देगा, ईश्वर देंगे। आपको खुद ही आने लगेंगे ये सारे, एक कह सकते किसी तरीके का कोई विज़न भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, ड्रीम्स तो हैं ही, तो ऐसे ऐसे साइंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है ये भी बताता है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है एक डीपर स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो बात है। और ये कार्ड इस चीज़ को क्लियर संकेत दे रहा है कि एक डीपर स्पिरिचुअल अवेयरनेस का पर्पस है आपका आगे चल के। और आप अब सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि जो अनसीन एनर्जीज़ हैं, जो आँखों से नहीं दिखती हैं, उनको भी फील कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर का जो सिक्स्थ सेंस है, जैसे मैंने अभी बताया, वो बहुत पावरफुल है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, आपको जो अनुभव हैं वो और भी होंगे इससे रिलेटेड। तो देखा जाए तो ये कार्ड आपकी सोल से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही है, और उसी एनर्जी की ओर ये कार्ड ज़्यादा इशारा कर रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, द फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ डेथ। यहाँ डेथ का कार्ड आया है, जो कि रिवर्स कार्ड आया है। और ये दिखाता है दोस्तों कि एक साइकिल जो ख़त्म नहीं हो पा रही थी, अब ज़बरदस्त रूप से वो टूटने वाली है। वो साइकिल अब ब्रेक होने वाली है। यानी कि ये कार्ड अगर हम देखें तो किसी स्टक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करता है। शायद कोई सिचुएशन या रिलेशनशिप ऐसा था आपके जीवन में जो ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी ओर से वो रियल था। आपकी ओर से आपने सब कुछ दिया था उस रिलेशनशिप में। शायद यही रीज़न है कि आप अभी भी उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, या परिवार में, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो। या कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई और ऐसा जो आपको छोड़ नहीं रहा था, आपको पकड़ा हुआ था, पकड़े हुए थे। तो यहाँ जो डेथ कार्ड, जो रिवर्स कार्ड आया है, इसकी जो एनर्जी है, ये दिखाता है कि अब यूनिवर्स खुद यहाँ पे इंटरफेरेंस करेगा। यहाँ पे जो कार्मिक हिसाब किताब है वो बराबर हो रहा है। यानी कि जो चीज़ आपकी ग्रोथ को रोक रही थी, उसे अब ज़बरदस्ती हटाया जाएगा आपके जीवन से। और सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है यहाँ पे वो ये है कि जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनका जो डाउनफॉल है वो अब शुरू हो चुका है, और वो दिखने में भी आएगा। दोस्तों, ये ना एक कार्मिक एंडिंग की ओर इशारा दे रहा है ये कार्ड। यानी कि किसी ने आपके लिए जो जाल बुना था
आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने जो भी जाल आपके खिलाफ़ बुना था, अब वही जो जाल है उनके लिए एक ट्रैप साबित हो रहा है, वो खुद उस ट्रैप में फंस रहे हैं। तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर ये कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि किसी पुराने साइकिल का पूरा जो एंड होने वाला है, जो काफ़ी समय से आप बार बार उसी में स्टक अपने आप को फील कर रहे थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस सिचुएशन से। तो ये बात तो अब साफ़ है कि ये जो साइकिल है, जो भी साइकिल रहा हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में जो बनी हुई थी, जो आगे नहीं बढ़ रही थी, एक जगह जैसे सिचुएशन स्टक होके फंसा हुआ था, सब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो अब आप देखेंगे कि वो साइकिल अब टूटने वाला है, वो साइकिल का अब एंड होने वाला है। सो दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड आया है जो कि बैलेंस को दिखाता है, और देखा जाए तो जो बैलेंस बनाने की जो एक कला है वो अब आपके अंदर आ गई है, और यही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री मैं कहूँगा, क्योंकि अब आपके जीवन में 2 एनर्जीज़ एक साथ चल रही हैं। एक तरफ उथल पुथल है, केओस है, और टेस्टिंग सिचुएशंस बनी हुई हैं, चैलेंजेस बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ पीस है और कंट्रोल की भावना भी है। दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि कैसे तूफ़ानों में भी बैलेंस बनाए रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। और आप ना मल्टीटास्किंग में हैं इस समय, यानी कई चीज़ों को एक साथ संभाल रहे हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कार्मिक टेस्ट है आपका। तो एक साथ अब आपके अंदर ये कला आ गई है कि बिना अपने आप को अनस्टेबल हुए कैसे कई चीज़ों को एक साथ संभाला जा सकता है। तो इसीलिए अब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और कई चीज़ों को संभाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग पहले आपको ना परेशान देखकर खुश होते थे ना, अब वो खुद इम्बैलेंस में हैं। जिनको खुशी मिलती थी आपके दुख को देखकर, और जब आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती है, उस चीज़ को देख के जो लोग खुश होते थे, अब साफ दिख रहा है कि वो खुद अपने जीवन में बुरी तरीके से एक ऐसे केओस में, एक ऐसे अपहेवल मोमेंट में फंस चुके हैं, इतनी उथल पुथल हो चुकी है कि वो खुद इस समय इम्बैलेंस हो चुके हैं। दोस्तों, अब जो कर्म है, कर्म ने उनका जो बैलेंस है वो बिगाड़ दिया है बुरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म ही किए हैं। जो आपके एनिमीज़ हैं उनका इस समय बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, आप धीरे धीरे अपने बैलेंस को पाकर शांत हो रहे हैं, आप और पीस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देखा जाए तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है ये कार्ड। अब हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कार्ड की ओर दोस्तों, जो कि 7th कार्ड ऑफ द डे है। यहाँ पे दोस्तों टेम्परेंस का कार्ड आया है। अब दोस्तों, ये जो कार्ड है ये डिवाइन इंटरवेंशन को दिखाता है, यानी कि जब किसी के जीवन में कोई भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है किसी तरीके का, यानी कि ईश्वर खुद जब आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं या यूनिवर्स खुद इंटरफेयर करता है, तो ये कार्ड ज़्यादातर उस सिचुएशन में सामने आता है, और ये दिखाता है कि जो डिवाइन इंटरवेंशन है वो शुरू हो चुका है आपके जीवन में। फ्रेंड्स, टेम्परेंस की जो एनर्जी है एक बहुत प्योर कार्ड है, मैं कहूँगा ये बहुत प्योर एनर्जी है। ये बताता है कि यूनिवर्स खुद आपके पक्ष में अब काम कर रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो अभी तक जो चीज़ें आपके खिलाफ चल रही थी वो चीज़ें अब आपके पक्ष में होते हुए दिखेंगी। और यहाँ पर मैं गहराई से अगर समझने की कोशिश करूँ तो आपके अंदर ना हीलिंग, पेशेंस और एक डिवाइन टाइमिंग का एक ऐसा जादू, एक ऐसा मैजिक है जो जाग चुका है कहीं ना कहीं। और दोस्तों, यहाँ सिर्फ केवल आप खुद को हील नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने अराउंड जो भी लोग हैं उनको भी हील कर पा रहे हैं। आपके अराउंड रहने पर ही लोगों को ये चीज़ फील होती है कि जैसे हम मतलब एक शांति का अनुभव बहुत होता है आपके साथ। जो भी आपके अराउंड आते हैं, जो आपसे बातें करते हैं, या जो घर परिवार वाले, उनको डेफिनेटली ये फील होता है, क्योंकि आप स्टेबल हैं, आपके अराउंड एक स्टेबल एनर्जी बनी रहती है, एक ऐसा घेराव रहता है कि जो भी लोग उस घेराव में आते हैं उन्हें वो महसूस होता है, वो शांति जो है। दोस्तों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अब कोई भी आपकी जो एनर्जी है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में हैं इस समय, और आपके अराउंड जो लोग हैं वो भी। और दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी इनर पीस और जो डिवाइन कनेक्शन है अब पहले से बहुत मजबूत हो चुकी है।
जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, अब उनकी जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो चुकी है और आपका जो जीवन है अब गोल्डन बैलेंस की ओर बढ़ रहा है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है जो कार्ड है। और टेम्परेंस का कार्ड तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये कार्ड ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करता है आपकी सोल को और एक बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से अब आप अपने अंदर एक शांति महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे और भी उसी शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। और फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि अब आप इमोशनल रूप से सबसे ऊंचे स्टेज पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, रीडिंग का सबसे लास्ट और गहरा कार्ड ये मैं कहूँगा आया है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने बहुत इमोशनल पेन झेला है, बिट्रेयल देखा है और फिर भी खुद को टूटने नहीं दिया। चाहे किसी खास ने, बहुत करीबी इंसान ने, जिसने भी आपको धोखा दिया, दुख दिया, फिर भी आपने अपने आप को जोड़ के रखा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां आप इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, वो आपको कंट्रोल नहीं करते। यानी कि अभी तक इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपकी जो काइंडनेस है, मैच्योरिटी है और पीस है, अब आपको एक नए जीवन के स्तर पर लेकर जा रही है। और जो लोग पहले आपको इमोशनल वीकनेस समझते थे, अब वहीं आपकी इमोशनल पावर से डरने लगे हैं, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि अब आप वो पहले की तरह वो इंसान नहीं रहे जो इमोशंस में बहकर गलत फैसले ले ले या फिर आपके इमोशंस को आपके खिलाफ यूज़ किया जाए। तो अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपकी जो दया है और जो समझदारी है अब कार्मिक ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रही है और अब यूनिवर्स आपको उसी प्रेम और सम्मान से नवाजेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी और आप डिज़र्व करते हैं। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी लोगों का साथ दिया है, मैं कहूँगा उसके वजह से आप ये डिज़र्व करते हैं कि अब वो जो शांति है वो और अच्छे तरीके से आपके जीवन में लंबे समय तक बनी रहे, अबंडेंस बनी रहे। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। और अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं सारे कार्ड्स की, तो यहाँ एक चीज़ ज़रूर साफ निकल के आ रही है कि जो भी लोग आपको गिराने की साजिश कर रहे थे, अब वहीं लोग अपनी ही चाल में गिर चुके हैं बुरी तरीके से, और आपने जो सहा उसका जो फल है वो अब डिवाइन जस्टिस के रूप में मिल रहा है। दोस्तों, आपने अपना जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है आपके सोल की, आपके सच्चाई की, वो खोया नहीं है। आपने उस लाइट को और तेज़ बना लिया है और प्रकाशित आपकी ऊर्जा हो गई है अब। और अब आपकी जो एनर्जी है वो अनटचेबल है। इसीलिए मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जो अब कार्मिक साइकिल है वो पलट चुका है। यहाँ जैसे को तैसा अब मिल रहा है और यहाँ यूनिवर्स खुद गवाह है इस चीज़ का। जिसने भी गलत किया है उसको उससे भी ज़्यादा गलत करने वाले से भगवान ने, ईश्वर ने मिला दिया है। तो यहाँ उनका हिसाब किताब पूरी तरीके से बराबर होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। सो दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और जो भी काम रुक गया है, पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे काम पूरे हो जाएं, संपन्न रूप हो जाएं और आपको उसका फ़ायदा मिले। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और आपके अराउंड, आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ का आशीर्वाद वो आपको दे और किसी भी चीज़ की कमी ना हो कभी भी। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक ज़रूर दें। जो भी आपके मन में चल रहा है ज़रूर अपने नाम के साथ अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं आपकी एनर्जी को समझ सकूं, उन्हें फ़ील कर सकूं और उसके अकॉर्डिंगली ये जो रीडिंग्स हैं फ़र्दर वो और रेजोनेट हों, तो उस हिसाब से मैं बना सकूं। एक बार फिर से जाने से पहले मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप में से जिन भी लोगों ने सुपर थैंक्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू जो भी सपोर्ट दिया इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग में हम फिर से मिलेंगे आगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।